स्पीडी करेंट अफेयर्स अगस्त 2024। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? उत्तर प्रदेश। 1 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया? परिमल नाथवानी। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक जो है वो परिमल नाथवानी के द्वारा लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। युग युगीन भारत संग्रहालय नई दिल्ली। केवाफिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? मेघालय में। केवाफिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई है। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक यानी डीजी कौन बनी है? साधना सक्सेना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कौन बना है? भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना है भारत। 1 अगस्त 2024 को कहाँ में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम विना मूल्य वीज येवजन योजना शुरू की? गोवा में। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? रैपिडो। 1 अगस्त 2024 को किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? अमेरिका। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष कौन है? अमेरिका। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष पर है अमेरिका। इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है श्रीनगर को। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से लेकर के 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? 10। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ। भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? वियतनाम में। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? अमेरिका। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? कबिलन साई अशोक। सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी मुक्केबाजी में बने हैं कबिलन साई अशोक। किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? झारखंड। भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? रूस के साथ। सरकार ने विमान रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? 100%। किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता? अमेरिका। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? लाहौल स्पीति में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं एटीगा संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई? जकार्ता में। AITIGA का 5वीं संयुक्त समिति बैठक हुई जकार्ता में। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? झारखंड। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? असम में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। विशेष लोक अदालत का समापन नई दिल्ली में हुआ। किस हाई कोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया? मद्रास हाई कोर्ट। कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? विरासत प्रदर्शनी जो है वो नई दिल्ली में शुरू हुई है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता? नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है नोवाक जोकोविच। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? आसमा कुमारी केसी। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? नागालैंड। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला राज्य है नागालैंड। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? आंध्र प्रदेश को। जीवन दान पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों को खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? हरियाणा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही सभी फसलों का खरीदारी करेगी कौन? हरियाणा। केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया? क्रमशः कर्नाटक एवं केरल। आदि चुंचनगिरी कर्नाटक और चुल्लानूर केरल को मोर अभयारण्य घोषित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। NCW ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? नई दिल्ली में। किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? NIT कालीकट। निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है NIT कालीकट ने। किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? कर्नाटक। कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? गोवा। किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया है? अमित शाह ने। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? भारत ने। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 जो है वो तमिलनाडु में शुरू हुआ। फॉर्च्यून ग्लोब 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? वॉलमार्ट। 7 अगस्त 2024 को भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? अंजीर जूस जो है निर्यात किया गया है पोलैंड में। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? अहमदाबाद। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार जो है वो कौन बना है? अहमदाबाद। वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। 7 अगस्त 2024 को पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम वजन की वजह से बाहर हुई? 100 ग्राम। पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई हैं? 100 ग्राम। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? 165%। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है वो एक दशक में 165% बढ़ी है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया? 89.34 मीटर। किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी? महाराष्ट्र। किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? लाओस में। खबरों में रहा पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम। पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ? असम में। RBI ने UPI कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024। उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ? मलेशिया में। भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? लद्दाख में। पर्वत प्रहार अभ्यास जो है वो लद्दाख में आयोजित किया गया है।
किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता? भारत। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? 35। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। किस आईआईटी ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं? आईआईटी इंदौर। किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? अनुपम कपूर। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक बने हैं अनुपम कपूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? न्यूजीलैंड में। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है झारखंड ने। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? आंध्र प्रदेश। देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तिमोर लेस्ते। फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? एलन मस्क। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? असम। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। अमन सहरावत कांस्य पदक। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा? ऑकलैंड में। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाडो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया? शाहरुख खान को। पाडो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। किस मंत्रालय के दिव्यांग जन अभियान दल ने अफ्रीकी की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? रक्षा मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होर्ता शो में भागीदारी की है? तिमोर लेस्ते। आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? अभिनव बिंद्रा को। आईओसी ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? 71वां स्थान पर। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत जो है वो 71वें स्थान पर है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? हरियाणा में। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग जो है वो हरियाणा में होगी। 12 अगस्त 2024 को किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? बिहार। किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? पीएनबी। ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है पीएनबी ने। 12 अगस्त 2024 को कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की है? 109। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ? जम्मू कश्मीर में। 12 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया? भारत और नेपाल। मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है भारत और नेपाल। 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास श्रीलंका में शुरू हुआ। किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? चीन। भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? झारखंड में। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? आईआईटी मद्रास। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है? हिम उन्नति की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की है।
किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तुर्की में। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर जो है वो खोजा गया है तुर्की में। बीसीएल बिग क्रिकेट लीग, बीसीएल ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? प्रसार भारती के साथ। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। किसे डोपिंग निरोधक वेयर अबराइट नियम के उल्लंघन के कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर किया गया है? प्रमोद भगत। वेयर अबारट नियम के उल्लंघन के कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर किया गया है प्रमोद भगत को। डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया? तो आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? विंग कमांडर वर्नोन डेसमंड कीन को। विंग कमांडर वर्नोन डेसमंड कीन को। किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया? महाराष्ट्र ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? जर्मनी। आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया? 16 अगस्त को। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है WHO ने। किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है? थाईलैंड में। भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? IGI दिल्ली एयरपोर्ट। NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? पर्वतनेनी हरीश को। किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? उड़ीसा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना कहाँ शुरू हुई? ओंकारेश्वर में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू हुई है ओंकारेश्वर में। किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? कैनबरा में। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित हुई है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ऋषभ शेट्टी। 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? इंडोनेशिया ने। भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? 8 पदक। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना? जर्मनी। पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव को। पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश ने। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया है EOS 08। इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? EOS 08। भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? भारत और श्रीलंका के बीच। यात्री नौका सेवा जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुई है। किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा RBL बैंक ने की है।
किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? कर्नाटक। मान्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया? महाराष्ट्र का। किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? केरल विश्वविद्यालय ने। खबरों में रहा तूफान एम्पिल का संबंध किस देश से है? जापान से। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? पंकज आडवाणी। 20 अगस्त 2024 को अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया। उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास। किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किसने किया? जेपी नड्डा ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? मित्र शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। किसे 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया? लियोह लंगधर। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स एमपॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा कौन? सऊदी अरब। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है? शक्तिकांत दास को। किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है? सत्य प्रकाश सांगवान को। किस खिलाड़ी ने T20 आई क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? डेरियस विसर ने। कहाँ के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? केरल। बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है कहाँ? केरल। आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? UAE में। आगामी महिला T20 विश्व कप जो है वो UAE में आयोजित किया जाएगा। 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रोहित शर्मा को। किस देश के मैनुएल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? जर्मनी। भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है? डेनमार्क। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? डायना पुंडोले ने। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है डायना पुंडोले ने। किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? केरल। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है किसने? केरल ने। सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है किसने? जैनिक सिनर एवं आर्यना सबालेंका। सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है जैनिक सिनर व आर्यना सबालेंका। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वोमेन का विमोचन किया है? कल्पना शंकर। कल्पना शंकर का आत्मकथा है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है? बिहार में। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? 89.49 मीटर थ्रो के साथ। किस एयरपोर्ट ने
शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है? सुभद्रा योजना उड़ीसा। किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? आरंभ कार्यक्रम शुरू किया गया है पंजाब में। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग। अस्मिता वुशु लीग कहाँ शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश में। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहाँ से लॉन्च किया? तमिलनाडु में। किस बैंक ने महिलाओं हेतु अवनी बचत खाता शुरू किया है? अवनी बचत खाता शुरू किया है बंधन बैंक ने। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? शिखर धवन। बीपीसीएल ने कहाँ ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की है? बिहार। ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना जो है वो शुरू की है बिहार। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? 8.4%। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण किया गया है अमेरिका के टेक्सास में। अमेरिका के टेक्सास में बना है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। 25 अगस्त 2024 को विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला? बोत्सवाना में। विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है बोत्सवाना में। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू खुलेगा? कर्नाटक में। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू जो है वो खुलेगा कहाँ? कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं? भीष्म क्यूब्स भेंट किया गया है यूक्रेन को। वैश्विक मुथामीज मुरुगन कहाँ आयोजित हुआ है? तमिलनाडु में। किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? भारत। किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? भारत। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई-पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? NCERT के साथ मिलकर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा हुई है? 5 जिले। वो 5 जिले बनेंगे जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? JP नड्डा। किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? उत्तर कोरिया। भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने BHU के साथ समझौता किया है? नेपाल ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश ने। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने? तेगबीर सिंह। एशिया के सबसे युवा व्यक्ति बने हैं तेगबीर सिंह। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम रहा शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश ने। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आयोजित किया गया दुबई में। वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा है मनीला, दूसरा मुंबई, तीसरा रहा नई दिल्ली।
महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है हरमनप्रीत कौर को। 29 अगस्त को किसने फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है? लैंडो नॉरिस ने। किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? क्रिश्चियन रिक्टर ने। किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? कार्तिक वेंकटरमन ने। किसने खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? अमेजॉन ने। सूचनानुसार कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस देश में फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ईरान में। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश। पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? गोवा के। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? विशाखापट्टनम में। टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? 5 पदक। चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है? गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार ने। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। किसने पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया है? पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है केरल पर्यटन के द्वारा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? निशानेबाजी में। अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता है निशानेबाजी में। भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है? श्रीलंका को। धूलीखेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना? नेपाल का। किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा? एयर इंडिया में। कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिली है? झारखंड में। किस देश के तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? वेस्ट इंडीज। PM मोदी ने कहाँ वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र में। अमृत लाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बने हैं? बिहार का। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को निलंबित किया है? ब्राजील। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? नेपाल। कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया? समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है गोवा में। किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। अब है अगस्त 2024 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था? 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? लद्दाख में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है किसको? गोविंद राजन पद्मनाभन को।
पैतोंगटार्न सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? थाईलैंड की। नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऋषभ शेट्टी को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? जापान के साथ। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। बीजिंग जो कि चीन में है, बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? 8 पदक। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030 तक। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सतारा में। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिला में किया गया? सतारा में। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में विश्व का सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रान्यास 117 वर्ष का निधन हो गया है। वे किस देश की थी? तो मारिया ब्रान्यास जो है वो स्पेन की थी। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? सत्यप्रकाश सांगवान को। सत्यप्रकाश सांगवान को। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? लक्ष्मी झा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? BEML लिमिटेड के साथ। हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 85 रामसर साइट्स हो गए हैं। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? UAE में। आगामी महिला T20 विश्व कप जो है वो UAE में किया जाएगा। अम्मान जो कि जॉर्डन में है, अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? रौनक दहिया ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ है। नटवर सिंह क्या थे? पूर्व विदेश मंत्री थे। किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? शक्तिकांत दास को। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? खान मंत्रालय के द्वारा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? सुमित अंतिल को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? मित्र शक्ति का आयोजन हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया? तो 17वां दिव्य कला मेला जो है वो उद्घाटन हुआ उसका कहां? रायपुर में। 17वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन हुआ रायपुर में। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राजीव गांधी के जयंती पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? P. हरीश को। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन। भारत का नया गृह सचिव जो है वो गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए निदेशक कौन बने हैं? ईडी के नए निदेशक बने हैं राहुल नवीन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? मॉर्ने मॉर्कल को। पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? रवांडा के। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। इसे क्या नाम दिया गया है? गौरव।
किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मोसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? महाराष्ट्र के। राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव जो है वो कौन बने हैं? अगले कैबिनेट सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए चमारी अतापथु श्रीलंका। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है प्रमोद भगत को। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? PR श्रीजेश को। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा में। बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? प्रसार भारती के साथ। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? USA। सर्वाधिक पदक जीते हैं USA ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 71वें स्थान पर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 8 अगस्त 2024 को मनाई गई? 82वीं वर्षगांठ। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? 33। भारत ने किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? UPI सेवा शुरू करेगा मालदीव के साथ। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। किस खेल से पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? क्रिकेट। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विकास लखेड़ा। असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं विकास लखेड़ा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन से बार तिरंगा फहराया है? 11वां बार। हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार 6ठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? नए 2 राज्यों में कर्नाटक और केरल। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? PR श्रीजेश। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे मनु भाकर और PR श्रीजेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो उपस्थिति पोर्टल जो है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? पर्वत प्रहार का। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है?
35 गांवों को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 103। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? 50 किलोग्राम वर्ग में। खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना। नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एनसीडीसी के द्वारा। एनसीडीसी के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है फिजी। किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया? 14 अगस्त को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे दिया गया? अनंत शंकर दर्शन को। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया है अनंत शंकर दर्शन को। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? वो किया है भारत ने। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है भारत ने। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? स्वीडन। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है? नीलकुरुंजी पुष्प। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? तो भाला फेंक और हॉकी, नौकायान और टेबल टेनिस। भाला फेंक, हॉकी, नौकायान, टेबल टेनिस। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? 4,11,222। प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस को। आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CS शेट्टी। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? नोआ लायल्स जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक हैं। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? 8। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 39वीं। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 39वीं। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो शास्त्रीय नृत्य में प्रसिद्धि हासिल की थी। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 8वां। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल तीपी स्पर्धा में स्वप्निल कुशाले ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी भारत ने किया।
पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? फ्रिजियन टोपी। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है फ्रिजियन टोपी। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पाद के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? पेरियार टाइगर रिजर्व। बिजली उत्पाद के लिए पवन टरबाइन जो है वो स्थापित की गई है पेरियार टाइगर रिजर्व। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? भारतीय सेना ने। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मनु भाकर। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी जो है वो भारत करेगा। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस भर्ती में।